जरा सोचिए, जिस शक्ति ने इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की, जिसने समय, काल और खुद मृत्यु को बनाया, क्या वो एक मामूली से फूल के लिए झूठ बोलेगा? क्या वो अपनी बनाई हुई रचना को देखकर अपना आपा खो देगा? हम सदियों से यही सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला था, इसलिए उनके मंदिर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब एक बहुत बड़ा छलावा है, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मा जी की पूजा बंद नहीं हुई, बल्कि उसे जानबूझकर बैन कर दिया गया है, क्योंकि उनकी पूजा में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो अगर गलत हाथों में लग जाए तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। ऋषियों ने हमें श्राप की कहानियां सुनाई ताकि हम उस दरवाजे तक कभी पहुंच ही ना पाए। आज हम उस दरवाजे का ताला तोड़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा का वो असली रहस्य क्या है, जिसे हमसे हजारों सालों से छुपाया गया है। हमें बचपन से सिर्फ 3 कहानियां रटाई गई हैं। पहली की ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के आदि और अंत को खोजने की शर्त में झूठ बोला था। दूसरी की वो अपनी ही मानस पुत्री शत्रुपा पर मोहित हो गए थे। और तीसरी की महर्षि भृगु के परीक्षा लेने पर उन्होंने क्रोध किया था। इस कहानियों का सार बस एक ही निकलता है, ब्रह्मा जी में अहंकार आ गया था, वो अपवित्र हो गए थे, इसलिए उनकी पूजा वर्जित है। और हम सब ने बिना कोई प्रश्न किए इस बात को मान लिया है। हम मान बैठे हैं कि सृष्टि के रचयिता भी हमारे जैसे साधारण दोषों से भरे हुए हैं। लेकिन अब अपने तर्कों को जागृत करें, जरा लॉजिक लगाएं। जो परमपिता परमात्मा है, जो वेदों के ज्ञाता है, उनके 4 मुख चारों दिशाओं का ज्ञान का प्रतीक है, क्या उनके लिए एक झूठ बोलना शोभा देता है? जिसने कामदेव को बनाया, जिसने सौंदर्य की परिभाषा रची, क्या वो अपनी ही पुत्री के प्रति आसक्त हो सकता है? यह बात गले नहीं उतरती है। यह किसी भी दृष्टिकोण से डिवाइन या दिव्य नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर ब्रह्मा जी के चरित्र पर यह दाग लगाए हो। ऋषियों ने, जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग दिखाया, उन्होंने ये कथाएं क्यों लिखी? क्या उनका उद्देश्य ब्रह्मा जी को अपमानित करना था? नहीं, उनका उद्देश्य कुछ और था। जरा सोचिए, अगर किसी परमाणु बम का बटन किसी बच्चे के हाथ में हो तो आप क्या करेंगे? आप उसे डराएंगे, आप उससे कहेंगे कि वहां मत जाना, वहां भूत है, या फिर कोई बाबा उठा ले जाएगा? ऋषियों ने ठीक यही किया है। ये कहानियां वो साइन बोर्ड है जिन पर लिखा है कि खतरा, आगे जाना मना है। लेकिन ये खतरा ब्रह्मा जी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी उस शक्ति की वजह से है जो इतनी प्रचंड है कि उसे संभालना हर किसी की बस की बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो शक्ति क्या है, और इतिहास में वो कौन लोग थे जिन्होंने यह शॉर्टकट पता कर लिया था और उन्होंने इसका अंजाम बहुत बुरा कर दिया था। यह कड़ी जुड़ती है असुरों के उस इतिहास से जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया है हमने। हम सब ने रावण, हिरण्याक्ष और कुंभकर्ण की कहानियां सुनी है। ये महाबलशाली असुर थे जिन्होंने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इन सब की शक्ति का स्रोत क्या था? इन सब की अपनी अमरता का, अपनी अजय शक्ति का वरदान आखिर किससे प्राप्त किया था? उत्तर है ब्रह्मा जी से। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। भगवान विष्णु पालनहार हैं। वो वरदान देने से पहले आपके इरादे देखते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ है, पर उनका क्रोध भी उतना ही विकराल है। लेकिन ब्रह्मा जी वो सृजन करता है, एक पिता की तरह है। उनका काम है देना। ब्रह्मा जी की पूजा पद्धति में लूप होल था। यह एक ऐसा शॉर्टकट था जिससे कोई भी, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो, केवल कठिन तपस्या करके असीमित शक्ति प्राप्त कर सकता था। असुरों ने इस रहस्य को डिकोड कर लिया था। वे जानते थे कि ब्रह्मा जी से वरदान लेना सबसे आसान है। बस तप करो, उन्हें प्रसन्न करो और मन चाहा वरदान मांग लो। ना कोई नैतिक परीक्षा, ना कोई लंबी प्रतीक्षा। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हैक बन गया था। अब जरा ऋषियों के नजरिए से सोचिए, अगर यह विधि, यह शॉर्टकट आम जनता के हाथों में लग जाए तो क्या होता? हर घर में एक रावण पैदा हो जाता, हर कोई अपनी मनमानी करने लगता, अराजकता फैल जाती। यही वो डर था जिसने ऋषियों को मजबूर किया कि वो एक कठोर निर्णय लें। उन्होंने इस लीक को बंद करना था, उन्हें इस शॉर्टकट को ब्लॉक करना था। लेकिन सवाल ये था कि यह कैसे किया जाए, कैसे किसी शक्ति को रोका जाए जो खुद सृष्टि के रचयिता से आ रही हो। इसका जवाब उन्होंने ढूंढा ऐसी तकनीक में
जिसे आज हम एन्क्रिप्शन या फिर लॉकिंग कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे कीलन कहा गया है और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने मौजूद है, जिसे हम रोज देखते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली मंत्र, वेदों का सार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंत्र भी कीलहित है, यानी इसकी शक्ति को एक गुप्त कोड से लॉक कर दिया गया है। क्यों? ताकि कोई अनजाने में इसका गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। अब इसी तर्क को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अगर एक मंत्र को लॉक किया जा सकता है तो क्या एक देवता की पूरी पूजा विधि को लॉक नहीं किया जा सकता है? ऋषियों ने ठीक यही किया है। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी की ऊर्जा को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह ऊर्जा परमाणु विकिरण यानी न्यूक्लियर रेडिएशन जैसी है, अपार, असीम और बेहद खतरनाक। अगर आप तैयार नहीं हैं तो यह आपको भस्म कर सकती है। इसलिए एक गुप्त कीलन किया गया। ऋषियों ने ब्रह्मा जी की उपासना के मुख्य द्वार पर मिथकों का ताला लगा दिया। उन्होंने कहानियों का एक जाल बुना, एक ऐसा माया जाल जिससे हम और आप उलझ कर रह जाए। श्राप की कहानियां, झूठी कहानियां, अपमान की कहानियां, ये सब उस ताले की चाबियां नहीं है, बल्कि उस ताले को छिपाने वाली धूल है। उन्होंने हमें डराया ताकि हम उस शक्ति के केंद्र तक कभी भी ना पहुंच पाए। लेकिन ये कीलन पूर्ण नहीं था। उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ा है, एक बहुत ही सकरा और बहुत ही गुप्त रास्ता। ये रास्ता केवल उन लोगों के लिए था जो वास्तव में पात्र थे। और आज भी, जी हाँ, आज भी यह रास्ता मौजूद है। कुछ विशेष लोग, कुछ गुप्त संप्रदाय आज भी उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब वो उस रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें जो मिलता है वो हमारी और आपकी कल्पना से परे होता है। आखिर वो रास्ता क्या है और आज के कलयुग में वो कौन लोग हैं जो चुपचाप इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जबकि हम और आप बस कहानियां सुनते आ रहे हैं। चलिए उस अंतिम सत्य से पर्दा उठाते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या यह रास्ता आज भी खुला है? क्या आज भी कोई उस चाबी का इस्तेमाल कर रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन वो आम दुनिया से बहुत दूर है। ये वो सिद्ध योगी हैं, वो हिमालय के गुप्त साधक हैं जो जानते हैं कि शक्ति का असली स्रोत कहाँ है। वो जानते हैं कि ब्रह्मा जी की साधना कोई खेल नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक हाइपर साइंस है। जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी की भी विशेष मंत्र हैं, विशेष यंत्र हैं, लेकिन उन्हें किताबों में नहीं लिखा गया है। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा में कान से कान तक बहुत ही गुप्त तरीके से सौंपा जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके घर में बिजली चाहिए तो आपको नॉर्मल वायर लगते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे शहर को रोशन करना है तो आपको पावर ग्रिड तक जाना चाहिए। ब्रह्मा जी की साधना सीधे उस कॉस्मिक पावर ग्रिड से जुड़ने का तरीका है और यही कारण है कि इसे छिपाया गया है। ऋषियों ने जो किया वो कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक सेफ्टी प्रोटोकॉल था। उन्होंने हमारी रक्षा के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इस ज्ञान को पर्दे के पीछे डाल दिया है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर को ना देखें या उनकी मूर्ति को ना पाएं तो ये मत सोचिएगा कि वो श्रापित है, बल्कि ये सोचिएगा कि वो सुरक्षित है। वह उस खजाने की तरह है जिसे सबसे गहरे तहखाने में रखा गया है। लेकिन अगर आप में सच में प्यास है, अगर आप सच में पात्र हैं, तो विश्वास मानिए, रास्ता अपने आप खुल जाता है। क्योंकि सृजनकर्ता कभी अपने सच्चे साधक को निराश नहीं करते, बस पात्रता चाहिए। शक्ति तो वह पहले से ही इंतजार कर रही होती है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। और साथ में इसी तरह के अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइएगा और उन्हें फ़ोन कर बताइएगा कि अगर उनको ब्रह्मा जी के बारे में जानना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी वीडियो में।